घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच पंचवन नाम का एक शांत गांव बसा हुआ था। उसी गांव में धर्मदास नाम का एक साधारण किंतु अत्यंत सत्यनिष्ठ बढ़ई रहता था। लकड़ी से औजार बनाकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन सादा था, पर उसका मन सदैव धर्म और करुणा से भरा रहता था। धर्मदास का एक ही पुत्र था, यशकेतु। यशकेतु बुद्धिमान, साहसी और अपने पिता की हर सीख को हृदय में बसाने वाला युवक था। पिता ने उसे सिखाया था कि शक्ति से पहले विवेक और लाभ से पहले करुणा को चुनना चाहिए। समय के साथ धर्मदास वृद्ध हो चला। एक दिन उसने यशकेतु को पास बुलाकर कहा, पुत्र, जंगल के दक्षिण भाग में एक नीलवर्ण अशोक वृक्ष है। उस वृक्ष से कभी कुछ मत मांगना, न ही उसे हानि पहुंचाना। वह केवल परीक्षा लेता है। कुछ ही दिनों बाद धर्मदास इस संसार से विदा हो गया। यशकेतु पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वह प्रतिदिन जंगल जाकर लकड़ी और औजार बनाकर जीवन यापन करने लगा। एक दिन लकड़ी खोजते खोजते वह उसी दक्षिण भाग में पहुंच गया। सामने वही नील अशोक वृक्ष खड़ा था, विशाल, शांत और रहस्यमय। यशकेतु के मन में जिज्ञासा जागी कि पिता ने इस वृक्ष को लेकर चेतावनी क्यों दी थी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, वृक्ष से गंभीर स्वर गूंजा, जो मांगेगा उसे पहले खोना पड़ेगा। अचानक धरती कांपी और यशकेतु स्वयं को एक अनजान मार्ग पर चलता हुआ पाया। रास्ते में उसने देखा कि एक घायल सिंह कांटों में फंसा कराह रहा था और पास ही एक स्वर्ण सर्प फुफकार रहा था। सर्प बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपार धन दूंगा। सिंह ने धीमे स्वर में कहा, मुझे मुक्त कर दो, मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। यशकेतु ने बिना किसी लोभ में पड़े कांटे काटकर सिंह को मुक्त किया। सर्प क्रोध में अदृश्य हो गया। सिंह ने अपना वचन निभाया और यशकेतु को एक गुप्त गुफा तक ले गया। वहां एक प्राचीन दीपक रखा था। सिंह ने कहा, यह दीपक इच्छाएं पूरी करता है, पर केवल न्यायपूर्ण। यशकेतु ने दीप जलाया और कहा, मेरे गांव के लिए अन्न और जल। क्षण भर में गांव हरा भरा हो गया। दूसरी बार उसने मांगा, मुझे ज्ञान दीजिए। उसके भीतर विवेक और समझ का प्रकाश फैल गया। लेकिन जब कुछ लोगों ने उससे सोना और वैभव मांगने को कहा, दीपक बुझ गया। उसी क्षण यशकेतु फिर उसी नील अशोक वृक्ष के सामने खड़ा था। वृक्ष से स्वर आया, तुमने शक्ति को नहीं, संतुलन को चुना है। तुम सफल हुए। उस दिन के बाद यशकेतु गांव का राजा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बना। पंचवन बिना किसी जादू के केवल सही निर्णयों और करुणा के बल पर समृद्ध होता चला गया।